अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शिराज अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। आप मदीना आए और ज़ियारत पे ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे आसान तरीका जो है मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप किसी भी होटल में आप के फ्लोर पे एक इश्तिहार लगा होगा कि ज़ियारत के लिए हमसे रब्ता करें। आप काइंडली उनसे भी रब्ता कर सकते हैं या मदीने में बाहर बस भी खड़े होते हैं। बस वाले जो है आपको ज़ियारत पे लेके जाएँगे। कहते तो ये 12 ज़ियारत है, लेकिन 5 से 6 ज़ियारत जो है वो गाड़ी में आपको दिखाएँगे और 4 4 तकरीबन वो आपको वहाँ पे उतारेंगे। तो उनके जो है रेट है 10 रियाल वो पर हेड लेते हैं। बाकी यहाँ पे टैक्सी या लोकल आप प्राइवेट अगर ज़्यादा है बंदे तो आप कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है तकरीबन 100 से 120 रियाल चार्ज करते हैं। सबसे पहले हम ज़ियारत पे आए हैं ग़ज़वा उहद पे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग़ज़वा उहद का वो पहाड़ है जहाँ पे सहाबा की जंग में शहीद हुए थे। कुछ ऊपर थे और कुछ जो है जंग में नीचे जो है इस जगह पे भी शहीद हुए थे। यहाँ पे मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। हमारे साथ जो गाइड आया हुआ है वो हमें इसके बारे में डिटेल में बताएगा। तो उनकी बातें भी सुनते हैं, लेकिन मैंने कहा कि आपके साथ ये लम्हात शेयर करूँ। यहाँ पे काफ़ी रश है। ये जो है आप देख सकते हैं इस टाइम ये पहाड़ है जहाँ पे मुख्तलिफ़ वाक़यात हुए हैं। तो आइए जो हमारे साथ गाइड हैं उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे जो वाक़या हुआ है उसके बारे में बता दें। वो वहाँ से शुरू होता है और आखिर तक ये 3 से 4 किलोमीटर चौड़ा पहाड़ है और 14 से 15 किलोमीटर ये लंबा पहाड़ है। एक दफ़ा इसके ऊपर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर इब्न खत्ताब और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु वो इस पहाड़ के ऊपर ठहरे थे तो ये पहाड़ हिलने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एड़ी मुबारक मारी, फरमाया रुक जा, क्या तुझे पता नहीं तेरे ऊपर एक नबी, एक सदीक और 2 शहीद ठहरे हैं। तो ये पहाड़ वहीं रुक गया था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफ़हूम है जबल उहद हमसे मोहब्बत करता है, हम जबल उहद से मोहब्बत करते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी हदीस है कि ये जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है। ये पीछे देखो जिसके ऊपर लोग चढ़े हुए हैं, इसे जबल रमात बोलते हैं। यहाँ पर आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज सहाबा बिठाए थे। फरमाया था चाहे जंग हम जीत जाएं या हार जाएं, आपने नीचे नहीं उतरना। जब पहला हमला हुआ तो कुफ्फार को शिकस्त हुई। ऊपर जो 50 सहाबा बैठे थे उन्होंने मशवरा किया जंग तो हम जीत गए हैं, क्यों ना नीचे उतर कर अपने भाइयों की मदद की जाए। जिसमें से वहाँ से 40 सहाबा उतरे, इस जगह तशरीफ़ लाए जिस जगह हम ठहरे। ये लड़ाई का मैदान था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु वो इस जंग के दौरान मुसलमान नहीं थे। जिस जगह हमारी बस ठहरी है वहाँ से पीछे से पलट कर वार किया। 10 सहाबा वहाँ शहीद हुए और 60 सहाबा इस जगह शहीद हुए। ये जाली की दीवार जो बनी हुई है इसके अंदर 3 कब्रें हैं। एक बड़ी कब्र है हज़रत वहाँ पर 67 सहाबा की इज्तिमाई कब्र है और 2 यहाँ पर कब्र है आगे की तरफ। एक में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरी कब्र में 2 सहाबी हैं, मसअब बिन उमैर और अब्दुल्लाह बिन जैश रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है हज़रत हिंदा, हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी बीवी, ये इस जंग के दौरान मुसलमान नहीं थे। उन्होंने अपने गुलाम वैशी बिन हर्ब, ये भी बाद में मुसलमान हो गए थे, उसे कहा कि मैं तुम्हें आज़ाद करूँगी और अपने गले का हार दूंगी, तुमने सिर्फ हमज़ा को शहीद करना है। तो वो वैशी घात लगा कर बैठ गया। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु आगे की तरफ लड़ रहे थे, उसने पीछे से बर्छी उठा कर मारी, वो पीठ पर लगी और सीने से बाहर निकल आई। तो हज़रत हमज़ा वहीं पर शहीद हो गए। रिवायात में है कि एक रिवायत में है कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु उनके जिस्म मुबारक के 15 टुकड़े किए गए थे। एक रिवायत में है कि उनके जिस्म मुबारक के 17 टुकड़े किए गए थे। लेकिन यह किसी सही हदीस से नहीं साबित होता कि उनका सीना चाक करके अंदर से कलेजा निकाल कर चबाया गया था, क्योंकि हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु उनके दौर में यहाँ पर सैलाब आया था। यहाँ पर जो सहाबा दफन है उनकी कब्रें खोदी गई थी, उनके जिस्म मुबारक निकाले गए थे। तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु उनका ये सीना बिल्कुल ठीक था। बस एक सहाबी अनस बिन नज़र रज़ियल्लाहु अन्हु उनके जिस्म मुबारक के बिल्कुल टुकड़े कर दिए गए थे। हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु उनके बारे में आते जब ये मुसलमान नहीं थे, ये इतने अमीर थे, जिस गली से भी गुजरते थे घर बैठे शख्स को मालूम हो जाता था यहाँ से मसअब बिन उमैर गुजरा है। वो इस वजह से कि ये महंगी तरीन खुशबू इस्तेमाल करते थे और इनके बदन के ऊपर जो कपड़ा होता था वो शाम सीरिया से सिल कर आता था और 200 दरहम का एक सूट होता था। एक दफ़ा जो पहनते थे उसे दोबारा फिर कभी नहीं पहना इन्होंने। लेकिन जब ये मुसलमान हुए
इस्लाम कबूल किया तो इनके चाचा ने इनसे सब कुछ छीन लिया था। इनके वतन पर सिर्फ एक चादर होती थी। यहाँ पर जब मसअब बिन उमैर वो शहीद हुए तो जो शहीद होता है उसका कफन वही उसका लिबास होता है जो उसने पहना हुआ होता है। तो मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी वो चादर इतनी छोटी थी, अगर उससे सर ढांपते तो पाँव नंगे हो जाते, अगर पाँव ढांपते तो सर नंगा हो जाता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मसअब का सर कफन से ढांप दो और पाँव पर घास वगैरह रख दो। इस तरह हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु उनको दफनाया गया। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु उनके बारे में आता है, रात को शादी हुई, सुबह अभी गुस्ल नहीं किया था, उनका खबर को पहुंची कि मुसलमान शिकस्त खा रहे हैं। वो उस जगह से यहाँ पर तशरीफ़ लाए और जंग करते हुए शहादत नोश फरमाई। जो सहाबा शहीद हुए थे और सहाबा उनके जिस्म मुबारक इकट्ठे कर रहे थे तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु उनका जिस्म मुबारक नहीं मिल रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं देख रहा हूँ हंज़ला को आसमानों में गुस्ल दिया जा रहा है। इतनी देर में उनका जिस्म मुबारक नीचे उतारा गया, उनकी दाढ़ी और सर के बालों से पानी टपक रहा था। हज़रत कतादा बिन नुमान रज़ियल्लाहु अन्हु उनके बारे में आता है कि एक तीर आया, उनकी आँख में लगा, आँख बाहर निकल आई। वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जब आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तीर निकाला और उनकी आँख का कीमा अपने हाथ पर रख कर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह कतादा की आँख तेरे नबी की हिफाजत में ज़ाया हुई है। जब हाथ हटाया तो वो आँख पहली आँख से ज़्यादा खूबसूरत लगी। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु उनके बारे में आता है कि उनका एक हाथ, ये सीधा हाथ बिल्कुल ख़त्म हो गया था, इनका सीधा हाथ ख़त्म हो गया था। हज़रत तलहा अशरा मुबशरा में से एक सहाबी हैं। अशरा मुबशरा उन 10 सहाबा को कहा जाता है जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी थी। उनमें से एक हज़रत तलहा हैं। रिवायत में आता है कि उनके सीधे हाथ पर 80 तीर के ज़ख्म आए थे कि जो तीर भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आता वो अपना हाथ आगे कर लेते। इस तरह उनका हाथ ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था। जो सहाबा थे उनकी नज़र तीरों पर थी, तलवारों पर थी। एक काफिर ने दूर से पत्थर उठाकर मारा, वो सहाबा की सफ को चीरते हुए उस तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे की तरफ ठहरे थे। यहाँ पर रुखसार मुबारक के ऊपर वो पत्थर लगा, वो जंगी टोपी पहनी हुई थी, वो कड़ी टूटी, वो रुखसार मुबारक के अंदर घुस गई, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दंदान मुबारक शहीद हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने अपने दांतों से वो खड़ी खींचना चाहिए, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उनके दांत मुबारक भी शहीद हो गए, लेकिन वो कड़ी ना निकल सकी। बाद में हज़रत अबू बैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने अपने दांतों से वो कड़ी खींची थी, वो निकाली थी। जब सामने यहाँ पर पत्थर लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे गिरे, पीछे गड्ढे की नुक्कड़ थी, वो सर मुबारक पर लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए। 10-12 सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बचे थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया। वो सामने पहाड़ देखे जिसके अंदर दरार पड़ी हुई है, नजर आ रहा है वो सामने वाला पहाड़, वो छोटा सा, ये मकानों के ऊपर से देखे वो दरार पड़ी हुई है दरमियान से, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया गया था। जिस जगह बिठाया वो जगह नरम हो गई थी, वहाँ से आज भी खुशबू आती है। जबल ओहद चारों तरफ से बंद है और इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना बेअदबी है। लोग सिर्फ इसलिए ऊपर चढ़े हुए हैं ताकि फ़ोटो खींच कर पीछे बता सके कि हमने हज कर लिया या उम्रा कर लिया, जो भी कर लिया। यहाँ पर 10 सहाबा का पाक खून गिरा है, यहाँ पर चढ़ना बेअदबी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफ़हूम है जहन्नम में सबसे ज़्यादा सख्त तरीन अज़ाब उसे दिया जाएगा जो मुसव्विर होगा, जो तस्वीर बनाने वाला होगा। अल्लाह ताला फरमाएगा जिस जानदार चीज़ की तुमने तस्वीर बनाई है इसके अंदर रूह डालो, अगर रूह नहीं डाल सकते तो तुम जहन्नम से बाहर नहीं आ सकते। तो ये किसी इंसान के बस में नहीं है किसी जानदार चीज़ के अंदर रूह डाले। तो यहाँ पर सवाब कमाने हैं, उल्टा गुनाह मत कमाएं। यहाँ पर तशरीफ़ लेकर जाएं, सलाम पेश करेंगे, अस्सलामु अलैकुम या शुहदाए उहुद, अस्सलामु अलैकुम या सय्यद शुहदा, अस्सलामु अलैकुम अस्हाब रसूल, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दफ़ा सूरत फातिहा पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सूरत पूरी पढ़कर फिर 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद। ये 3 दफ़ा पढ़कर जो भी अल्लाह से दुआ मांगोगे वो रद्द नहीं होगी। सुभान अल्लाह। हाँ, तशरीफ़ ले जाएँ।
मस्जिद किबलतैन, जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला चेंज किया था। पहले बैतुल मुक़द्दस के साइड पे था, फिर बैतुल्लाह की तरफ हो गया। यहाँ पे 2 रकात नफल अदा करने होंगे। मर्दों के लिए ये जगह है, औरतों के लिए दूसरी जगह है। यहाँ पे एक खजूर का बाग है मदीना में। यहाँ पे बहुत सस्ते खजूर मिलते हैं। एक किस्म की मंडी है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या रेट चलता है। और अगर आपने खजूर लेने हैं, ले जाने के लिए अपने मुल्क पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हर मुल्क के लोग खजूर लेके जाते हैं, तो यहाँ से आपको अच्छे मिल जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, जहाँ पे सारे लोग खजूर ले रहे हैं। एक किस्म के आपको मंडी में जिस तरह सस्ती चीज़ मिलती है और क्वालिटी वाइज भी अच्छा। ये पूरा बाग है खजूर, ये देख सकते हैं। अभी अंदर जाएंगे, आपको दिखाएं। ये देख रहे हैं खजूर। अजवा है वो सामने, अंबर मदीना, अलग अलग रेट लिखे होते हैं। भाई अजवा क्या रेट है? 100 का 3 किलो। और अंबर? 100 का 12 किलो देंगे। ये देख ले, खजूर काफ़ी बड़ी खजूर है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारे ये लोग यहाँ पे ले रहे हैं, उनका रेट अच्छा मिल रहा है। यहाँ पे गिफ्ट शॉप, ये कितने का भाई? ये 10,000। ये खजूर की किस्में हैं: अजवा, सकी, मबरूम, सफ़ावी, अंबर, बरनी, हलो, रबी, शलबी, सहल।
ये सारे जो है मदीना के जो खजूर है उसकी अक़साम है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं मुख्तलिफ, और ये पूरा बाग है, लोग लेके जा रहे हैं। ये सामने यहाँ पे मंडी है, लेकिन रेट मैं आपको बता दूँ, मदीना में इस बाग में और मदीना के बाज़ार जो कल मैंने दिखाया था, वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूँगा, उसमें तकरीबन एक ही जितना रेट है। मतलब यहाँ पे कोई सस्ता नहीं। पिछली दफ़ा जब हम आए थे 5 साल पहले, उस टाइम जो है काफ़ी सस्ता था, मतलब रेट में बहुत फ़र्क था। और ये जो बाग आपको नज़र आ रहा है, पहले हम यहाँ पे जाते थे, पहले लोगों को यहाँ पे छोड़ते थे अंदर बाग में, आप खुद ही घूम फिर लेते थे। ये देख लें अंदरूनी बाग, लेकिन अभी ममनू है, यहाँ पे पाबंदी लगाई हुई है, ये बंद किया हुआ है क्योंकि लोग कह रहे हैं दरख्तों को ख़राब कर रहे हैं। तो बस यही था कि मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर लूँ। ये ऐसा रास्ता था, यहाँ से लोग जाते थे। काफ़ी बड़ा बाग है खजूर का। ये हम अभी पहुँचे हैं मस्जिद कुबा। यहाँ पे 2 रकात नफल अदा करना जो है उसके एक उम्रे के बराबर का सवाब आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अभी हम 2 रकात नफल अदा करेंगे, तहियतुल मस्जिद इंशाअल्लाह। मैं आपको अंदर भी मस्जिद दिखाऊंगा। ये देख ले, काफ़ी लोग आए हुए हैं, काफ़ी रश होता है उम्रे पे। काफ़ी इस दफ़ा लोग आए और माशाल्लाह मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है, जनवरी का महीना है। ये आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। ये हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बुनियाद जो है ईंट खुद रखी थी, और ये मस्जिद जो है ये फिर सहाबा कराम ने खुद बनाई थी। तो रिवायत है कि एक सहाबी ने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बात पूछी कि हमने ये मस्जिद बनाई है और वहाँ पे बैतुल्ला शरीफ का जो है वहाँ पे लोग उम्रा करते हैं, तवाफ़ करते हैं, तो उसका सवाब जो है वो यहाँ से ज़्यादा हो सवाब कमाएंगे। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यहाँ पे जो भी 2 रकात नफल अदा करेगा तो ये एक उम्रे के बराबर का सवाब मिलेगा उसको। माशाअल्लाह। अंदर जाते हैं, काफ़ी रश है। यहाँ पर भी मर्दों के लिए अलग जगह है नमाज के लिए, और औरतों के लिए अलग जगह बनाई हुई है। यहाँ पे बोर्ड लगे होते हैं, ख़वातीन की नमाज की जगह अलग है और मर्दों की नमाज की जगह अलग है। ये जो है चप्पल रखने के लिए ये जगह बनाई होती है, अंदर भी है। तो हम अंदर जाके शूज़ उतारेंगे और फिर नमाज पढ़ेंगे 2 रकात नफल। ये भी यहाँ पे लोगों ने चप्पल रखे हुए हैं। यहाँ पे हम चप्पल रखे, माशाल्लाह। ये मस्जिद कुबा है। यहाँ पे सबसे पहले हम 2 रकात नफल पढ़ेंगे। काफ़ी बड़े मस्जिद है,
काफ़ी लोग आ सकते हैं। आपको यहाँ पे ज़मज़म भी मिल जाएगा पीने के लिए, ये बड़ी बात है मस्जिद कुबा में कि आपको पीने के लिए ज़मज़म भी मिल जाए माशाअल्लाह। ये गाड़ियाँ देख सकते हैं, काफ़ी जो है लोग आए हुए हैं मस्जिद कुबा। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं माशाअल्लाह। मस्जिद कुबा में 2 रकात नफल अदायगी के बाद फिर आप जा सकते हैं वापस। के नाम से ये मंसूब है। बिलाल, मस्जिद बिलाल। एक रिवायत में है कि यहाँ पर हज़रत बिलाल हबशी उनका घर मुबारक था। एक रिवायत में है कि यहाँ पर महजुबा की खजूरें बेचा करते थे। से ज्यादा ताबईन की कब्र मुबारक है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 अज़वाज मतहरात उनके कब्र मुबारक जन्नत अल-बकी में है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 शहजादियाँ और 1 साहबजादा इब्राहिम, उनकी कब्र मुबारक भी जन्नत अल-बकी में है। यह सुबह फजर की नमाज के बाद 1 घंटे के लिए खुलता है।